नमस्कार दर्शकों, मैं श्रेया कुमार आपका स्वागत करते हुए इस हमारे डिबेट शो में जिसका नाम है सबसे बड़ा सवाल। हमारे साथ है वरदान पंडित, श्रेया कालरा, श्रेया बंसल और संदीपन सिन्हा। और आज का हमारा टॉपिक है वीगनिज्म। इज इट द राइट चॉइस और नॉट? वीगनिज्म के बारे में मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि जो वीगनिज्म है टर्म, इट इज़ नॉट ओनली जस्ट लिमिटेड टू फूड एंड ड्रिंक्स जैसे कि लोगों की परसेप्शन है। वीगनिज्म इज़ अ लाइफस्टाइल चॉइस, रादर इट इज़ अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस, क्योंकि ये आपको एक चांस देता है एक्सप्लोर करने का वेरियस कुकिंग आइटम्स, वेरियस न्यूट्रिशियस डाइट्स जिसमें सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड इंक्लूड होता है, जो कि हमारे खुद के हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आपको ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स एंड नट्स सब इंक्लूड होते हैं। एंड इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ अ वेल बैलेंस्ड डाइट जिसमें हर चीज़ आती है, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स सब इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से ये एक हेल्दी डाइट बनती है। And vegan diet is also important for people to lose weight and जिनको weight gain भी करना है, so veganism is a healthier option for them. And even vegan diet जो होती है वो रिड्यूस करती है डेवलपिंग रिस्क ऑफ कैंसर से, और ये खुद नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बोलता है कि वीगन कैंसर को बढ़ाने के लिए रोकता है। और वीगन डाइट्स जो है वो ऑब्वियसली एनिमल क्रुएल्टी को बहुत हद तक कट डाउन करती है, क्योंकि अगर हम जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं हम उनको पे करने के लिए ऑब्वियसली जब रिफ्यूज़ करेंगे तो उनकी प्रोडक्शन कम होगी, उनका जितना हम रिफ्यूज़ करेंगे उतना स्लॉटर कम होगा, तो एनिमल्स को भी बेनिफिट करती है, बट इन टर्न ये ह्यूमंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनकी हेल्थ के लिए एंड फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो आप कहते हैं कि वीगनिज्म इज बेनिफिशियल फॉर एवरीथिंग, तो इसमें आपका क्या कहना है? नो, आई डोंट अग्री कि प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो न्यूट्रिशियस होती है, बिकॉज हमारे जो डॉक्टर्स हैं पहले वो यही कहते थे कि एनिमल बेस्ड, डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, उसमें पूरा आपको न्यूट्रिशियस डाइट मिल रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, फैट्स, ये सब उसमें इंक्लूडेड होता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि प्लांट बेस्ड में इंक्लूडेड है। सो आई डोंट अग्री कि वीगन बेस्ड डाइट जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट होती है। हमारे एंसेस्टर्स भी मीट और हर डेयरी प्रोडक्ट को पहले से खाते हुए आ रहे हैं, डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं, नेचुरल भी है, हम क्यों अब इस चीज़ को रोकें? ऐसा है नहीं। पहली बात तो एवरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशनिस्ट बोर्ड स्टेट्स दैट कि वीगन डाइट इज़ हेल्थियर ऑप्शन, और ये हर स्टेजेस में यूज़ होती है, चाहे बुढ़ापे में या फिर इन्फेंसी में या फिर प्रेगनेंसी में। इवन एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स भी आजकल वीगन डाइट में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर बात करें मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स की ही, सो जो इसे कंज्यूम कर रहे हैं एंड जो मीट प्रोडक्ट्स है ये कैंसर जैसी बीमारियों को इंक्रीज कर रहे हैं। सो आई बिलीव कि जो वीगनिज्म में शिफ्ट हो रहे हैं दैट इज़ मच मोर हेल्थियर देन दैट। एंड जैसे कि आपने कहा कि हमारे एंसेस्टर्स अब तक सब ये चीज़ें कंज्यूम करते आ रहे हैं, ये नेचुरल है, तो नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचर का चेंज होता है, प्रोग्रेस करना, आगे मूव करना। तो पुराने ज़माने से अब तक की हमारी कितनी जो चीज़ें वो चेंज हो चुकी हैं, चाहे वो हमारा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल हो, तो नेचर का जो एक अडेप्टिव चेंज होता है उसका मतलब ही प्रोग्रेस होता है, आगे बढ़ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमारे एंसेस्टर्स अब तक करते आ रहे हैं हमको ब्लाइंडली वही फॉलो करना चाहिए। तो यही एक रीज़न है इस बात का जो इन्होंने कहा कि जो मीट सेंट्रिक डाइट्स हैं उसमें बहुत सारे कैंसर इंक्रीजिंग वेरिएंट्स हो सकते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए दोनों के लिए ये चीज़ रिस्की है। तो प्लांट बेस्ड डाइट में ऐसा हर जगह, हर न्यूट्रिशन बोर्ड में ऐसे बोल चुके हैं कि ये कम्प्लीटली सेफ टू कंज्यूम है, हमें प्रॉपर या पूरी तरह से हमें बिल्कुल भी मीट सेंट्रिक डाइट्स पे रिलाई करने की ज़रूरत है। तो आपका क्या सवाल है? सी, हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो पहले से कम है, ठीक है, और एनिमल्स को अगर हम सपोज नहीं खाएं तो क्या एनिमल की जो पॉपुलेशन है वो टेक ओवर नहीं करेगी ह्यूमन पॉपुलेशन? यही सेम पॉइंट मेरा भी है कि अगर हम एनिमल्स को खाना बिल्कुल ही बंद कर दे तो
क्या वो ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर ओवरटेक नहीं कर लेगी? और इन्वायरमेंट को कितना अफेक्ट करेगी? यस। तो जो 70 बिलियन अराउंड लैंड एनिमल्स हैं जो ईयरली किल किए जाते हैं, अब इस फिगर में मरीन एनिमल्स नहीं आते, जो क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड फिशेस, इनको छोड़ के 70 बिलियन एनिमल्स हैं हर साल स्लॉटर किए जाते हैं फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये उनकी नेचुरल पॉपुलेशन नहीं है, दिस इज अस ह्यूमंस ब्रीडिंग देम इनटू एग्जिस्टेंस फोर्सिबली। क्योंकि हमें इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हम डेली लाइफ में नहीं देखते, हमें लगता है कि लाइक इट इज़ ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ एनिमल्स, क्योंकि ये सब जो चीज़ है वो स्लॉटर हाउसेज में या फार्मिंग्स में चलती है, फार्म्स में चलती है ओनली फॉर बिजनेस। अभी एनिमल्स का स्लॉटरिंग एंड कंजम्पशन जो है सिर्फ फूड तक लिमिटेड नहीं रहा, एक बिजनेस बन गया जिसकी वजह से एनिमल्स को फोर्सिबली ब्रीड किया जाता है, उनकी जनरेशन आगे बढ़ाई जाती है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। And first thing, the world is not gonna shut down slaughterhouses overnight. Okay. So, अगर as per the consumer demands for the animal products will reduce, so उनकी breeding भी कम होगी और slaughter भी नहीं होगा animal का. वाओ, 70 बिलियन एनिमल्स, इसमें आपका क्या कहना है? सी एनिमल स्लॉटरिंग अगर हमारे कंसर्न है तो क्या जो फॉरेस्ट में एनिमल्स, टाइगर्स, लायंस, ये भी तो एक दूसरे को खा रहे हैं, तो क्या वो चीज़ हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए? एनिमल्स जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दिस इज देयर नेचुरल इकोसिस्टम। ये हमारा इकोसिस्टम नहीं है एनिमल्स को खाना, राइट? तो एनिमल ईटिंग या जो भी मीट सेंट्रिक डाइट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, दिस इज लीडिंग टू मेनी लीडिंग हेल्थ इश्यूज जैसे डायबिटीज़, कैंसर्स, ओबेसिटी, ये सब हेल्थ इश्यूज इन सबसे होते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये हमारे पास एक चॉइस है कि खाना या ना खाना, एनिमल्स को मारना या ना मारना, ये चॉइस एनिमल्स के पास नहीं होती है, राइट? तो व्हाई नॉट वी चूज नॉट टू किल? हम इकलौते ऐसे स्पीशीज हैं जो अपनी ही डिमाइस की ओर हमारी जनरेशन को लेकर जाते हैं। Well, animal do not have that capacity to think about their choices as compared to human. Humans के पास choices होते हैं animals को मारने के लिए या फिर छोड़ने के लिए भी. So choices are the most powerful thing that human have. ठीक है, तो इस पे ही मुझे एक बात रखनी है कि चलो एनिमल्स को नहीं मारा, ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स को खाने या पीने में क्या क्या जाता है? मतलब उससे तो कोई मर नहीं रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में सैडली कोई एनिमल्स को किल नहीं किया जाता है, लेकिन डेयरी प्रोडक्शन जो है वो एक बिजनेस बन चुका है जिसकी वजह से जो काउज हैं, फीमेल काउज हैं, उनको फोर्सिबली इम्प्रेगनेट किया जाता है ऑल ओवर द ईयर, जो कि उनकी अपनी नेचुरल जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है, फोर्सिबली किया जाता है टू प्रोड्यूस बेबीज। तो अगर तो उसके जैसे जो बेबीज होते हैं उसके, वो अगर काऊ को मिल्क देना है उसको लैक्टेट करना चाहिए एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स काऊ को लैक्टेट करना ज़रूरी है टू प्रोड्यूस इनफ मिल्क, जिससे जो मिल्क डेयरीज है उनका बिजनेस चल सके। तो फोर्सिबली इम्प्रेगनेट करना ऑब्वियसली गलत है, बिकॉज what will it do to the animals bodies obviously. So approx 7 lakhs male calves को मार दिया जाता है, slaughter कर दिया जाता है क्योंकि they considered them as a waste. Okay. अगर if she is a female, so उसको same cycle से गुजरना पड़ता है with like जो milking का पूरा cycle होता है कि impregnate करना, then milked by the machines, and जब उनका पूरा काम हो जाता है देन सेम फिर उनको भी मार दिया जाता है। क्योंकि अगर वो काफ मेल है तो मेल जो है काउज वो दे कैन नॉट प्रोड्यूस मिल्क ऑब्वियसली, तो जो फीमेल काउज है उनको सेम साइकिल से बार बार गुजरना पड़ता है अंटिल दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मिल्क। तो उनका डेयरी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है, सो दे आइदर लीव देम अलोन, वो उनको बाहर निकाल देते हैं टू इवेंचुअली डाई, नहीं तो वो उनको खुद ही स्लॉटर कर देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। एंड काफ़ी सारी वीडियो फुटेजेस भी ये दिखाती हैं कि जब काव्स को उनकी मदर से सेपरेट किया जाता है, दे आर सीन रनिंग बिहाइंड देम, यू नो, एंड ये चीज़ें उनकी बॉडी पर भी टेक्स एन इनॉर्मस टोल, क्योंकि उनकी बॉडीज़ जो हैं बहुत ही उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा इस सब प्रोसेस से बार गुजरती हैं। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कि एनिमल की बॉडी का क्या हाल होता होगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप एक बच्चे को एक माँ से सेपरेट करोगे, एक माँ को उनके बच्चों से सेपरेट करोगे, तो ऑब्वियसली एनिमल्स डू हैव इमोशंस।
तो ये उनका एक साइकोलॉजिकल टोल भी लेता है, बिकॉज एनिमल्स में हम कह सकते हैं ह्यूमन से कई ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं, तो ये उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये चीज़ें जो प्रोसेस है सिर्फ हमारी कंजम्पशन के लिए उनसे बार बार कराना, बार बार उनकी मशीन से उनका मिल्किंग करना, उनको फोर्सिबली अननेचुरल मीन से इम्प्रेगनेट करना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सी हम लोग आपकी डिसीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड वी आर नॉट फोर्सिंग यू। आप लोग का चॉइस है, आपको वीगन बनना है, तो हम लोग भी तो एज हम लोग मीट खा रहे हैं, तो आप हमें फोर्स क्यों कर रहे हैं हमारा चॉइस बदलने के लिए? तो एक्चुअली हम वी डू फोर्स आर डिसीजंस ऑन अदर्स। जब हम एक एनिमल को कंज्यूम करते हैं या उसका स्लॉटर होता है उसको हम फोर्स करते हैं, तो हम अपनी चॉइस एनिमल पे डाल रहे हैं। एनिमल के पास कोई चॉइस नहीं है कि जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन को ही नहीं रोक रहे हैं, तो डजंट लीव एनी चॉइस विद एनिमल्स अराउंड। तो ये एक तरह से फोर्सिंग हुई एनिमल्स की। So why change doesn't happen if we stay silent, okay? So अगर आप बातें अपने अंदर भी रखोगे तो इनजस्टिस सॉल्व होगा ही नहीं। पहली बात आप खुद बताओ कि अगर आपके सामने किसी डॉग या किसी एनिमल को कोई मार रहा है फोर्सफुली, सो आप आवाज़ नहीं उठाओगे। सो मोस्ट ऑफ अस शुड बी वोकल अगर सामने किसी भी एनिमल को कोई हर्ट कर रहा है तो। एंड जैसे कि इस पूरे शो के स्टार्टिंग में मैंने स्टेट किया था कि वीगनिज्म जो है सिर्फ फूड या ड्रिंक से लिमिटेड नहीं है, हम उसको सिर्फ खाने पीने में लिमिटेड कर देते हैं वीगनिज्म की चॉइसेस को। वीगनिज्म जो है एक लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल चेंज है, जो कि बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और ये कोई ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है जैसे क्लोथ्स का ब्रांड होता है, लाइक इफ़ आई प्रेफर लाइक ब्लू पैंट्स ओवर ग्रे ओवर ब्लैक, तो ये सिर्फ इस तरह की सिंपल चॉइसेस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है आप लोगों में और हम वीगन्स में कि हमारे लिए उन एनिमल्स की भी लाइफ जो है मैटर करती है जिनको हमारी आंखों के सामने स्लॉटर नहीं किया जा रहा है। हम उन एनिमल्स के लिए भी आवाज़ उठाना चाहते हैं, वोकल होना चाहते हैं और लोगों में ये अवेयरनेस दिलाना चाहते हैं कि काफ़ी हिडन जो ये स्लॉटर हाउसेस में चीज़ें होती हैं वो हम आपके सामने ला रहे हैं कि दिस इज़ ऑल रॉन्ग। ये एनिमल प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन है, इनको कंज्यूम करना, दिस इज़ ऑल लीडिंग टू हार्म ऑफ आवर एनिमल जनरेशन। जितने भी एनिमल्स हैं वो चाहे आपके चिकन्स, पिग्स हो जाए या मरीन एनिमल्स हो जाए, फिशेस, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, ये सबको मारना गलत है। किसी की भी लाइफ लेना सिर्फ हमारे खाने के लिए, दैट इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। सो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं इस टॉपिक को लेकर कि जितना हो सके हम सब एक साथ मिलकर अगर आवाज़ उठाएंगे तो एनिमल्स के स्लॉटर हाउसेस कम हो सकते हैं। तो हम एक बिल्कुल ही प्लांट बेस्ड एनवायरनमेंट बन जाएंगे, बिल्कुल एनिमल क्रुएलिटी फ्री वर्ल्ड हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बेनिफिट एनिमल्स क्योंकि उनकी जानें नहीं ली जाएंगी बिकॉज ऑफ आवर फूड, एंड जो एनवायरनमेंट पे भी एक बहुत ही हेल्दी इफेक्ट बनना चाहिए। So ladies and gentlemen, I think now we can come up to a conclusion कि directly or indirectly non-vegetarianism is definitely harming the animal species, and by going vegan we can definitely help prevent this and benefit our and our planet's health. इसी के साथ हम आज का शो समाप्त करते हैं। मैं हमारे गेस्ट से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एंड थैंक यू सो मच। और मैं आपके होस्ट श्रेया कुमार आप अपने जाने की इजाज़त लूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, और देखते रहिए हमारा शो सबसे बड़ा सवाल।